दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मैराथन बैठकें की और उसके बाद कुछ कड़े निर्देश दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिए हैं। सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहन पेट्रोल डीजल जो वाहन चलते हैं पेट्रोल और डीजल से, उनको अब पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके लिए खास तरीके के गैजेट्स वो पेट्रोल पंपों पे लगाए जा रहे हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो पाए कि जो वाहन आ रहे हैं वो कितने साल पुराने हैं। और उनका कहना है कि 70% पेट्रोल पंप पे इस तरीके के गैजेट्स लग चुके हैं और ऐसे में 31 मार्च के बाद अगर कोई 15 साल पुराना वाहन पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाता है तो उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है और वो ये कि दिल्ली में जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जितनी ऊंची इमारतों वाली बिल्डिंग है, दिल्ली के जितने होटल्स हैं, दिल्ली में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी छतों पर एंटी स्मोक गन्स रखें। यानी कि लगातार जो उसका छिड़काव चलता रहेगा, एंटी स्मोक गन जो छतों पे रहती हैं, जो लगातार जिनसे पानी स्प्रिंकल होता रहता है, जिससे कि जो धूल के कण हैं या जो प्रदूषण के कण हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होते रहते हैं। तो ये एक नियम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनके लिए भी ये नॉर्म्स है, जो पुरानी बनी हुई हैं उनके लिए भी नॉर्म्स है। नई बिल्डिंग जो बनेंगी या बन रही हैं उनको लेकर और कड़े नियम किए गए हैं। साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री का ये कहना है कि जिसका जितना कंपोनेंट है प्रदूषण फैलाने में, उनको पोल्यूशन को कर्ब करने में या कंट्रोल करने में उतना ही योगदान भी देना होगा। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है तो आपका ग्रीन एरिया उनको आगे को मेंटेन रखना होगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि क्लाउड सीडिंग यानी कि जो कृत्रिम बारिश हम अक्सर कहते हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो गया है, कृत्रिम बारिश हो तो प्रदूषण सेटल हो जाए, इसका भी प्लान वो बन रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जब वह सिनेरियो आएगा जो कि प्रदूषण के दौरान हम देखते हैं, तब कृत्रिम बारिश का भी या क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके कृत्रिम बारिश भी की जा सकती है। अब ये जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को रोपिन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे वो प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह में भी सहयोग देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्री ने ये भी प्लान कर लिया है कि जो बैरन लैंड है, जो बंजर पड़ी ज़मीन दिल्ली में है, उनको जंगलों में तब्दील किया जाएगा। 3-4 साल का ये समय रहेगा जब इनको जंगल में बनाया जाएगा और उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर भी जा सकेंगे। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्लांटेशन ड्राइव्स वो लगातार चलेंगी। लेकिन बड़ी खबर जो सामने इस पूरी मैराथन बैठक के बाद सामने आ रही है, मुख्य तौर पर अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला यही कि पेट्रोल और डीजल वो अगर आपके वाहन वो पुराने हैं 15 साल से, तो आपको अब 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेंगे। इसके बाद ये भी बताया गया पर्यावरण मंत्री के द्वारा कि जो भारी वाहन आते हैं बाहर के राज्यों से, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। एक सेट स्टैंडर्ड है बड़े वाहनों के लिए, BS6, BS4, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या इनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति है क्या, दिल्ली का अपना प्रदूषण कितना है, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में 3 तरीके से मेजरली जो पोल्यूशन है, एक डस्ट पार्टिकल्स का है, जिसको लेकर सोल्यूशन ये किया गया है कि NDMC जोन में तो 100% मैकेनिकल स्वीपिंग ही होगी। यानी कि आपको NDMC का जो इलाका है वहाँ पर कुछ समय बाद से लोग हाथों से झाड़ू लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। मैकेनिकल स्वीपिंग होगी ताकि डस्ट ना उड़े और जो डस्ट पार्टिकल से पोल्यूशन बनता है वो ना हो। MCD इलाकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल मशीन्स को लेकर आया जाएगा। वाटर स्प्रिंकलर्स को जगह जगह इंस्टॉल किया जाएगा। लगातार ऐसी गाड़ियाँ चलाई जाएंगी जो प्रदूषण के समय पे प्रदूषण को सेटल डाउन रखने के लिए मददगार होंगी। और इसी तरीके से ये भी बताया गया है NDMC की तरफ से कि जो ब्राउन एरिया है उसको पूरी तरीके से 100% खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर मिट्टी पड़ी रहती है, खुला इलाका है, जो ना सड़क का है ना जो साइड का है, उन पे पेवमेंट्स बना दिए जाएंगे ताकि डस्ट पार्टिकल उससे राहत मिले। व्हीकलर पोल्यूशन के लिए ये बताया कि 15 साल से पुराने जो वाहन होंगे उनको अब पेट्रोल पंप पे आप वहाँ से फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। और इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें कॉम्पोनेंट है उनको बताते हुए उन्होंने ये बताया कि दिल्ली का अपना प्रदूषण ही 50% से ज़्यादा है। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि हम पहले अपना घर सुधारेंगे, पहले हम अपनी कोशिशें करेंगे और उसके बाद हम दूसरों पर उंगली उठाएंगे कि उन्होंने क्या किया, उस राज्य की तरफ से ये आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डिसाइड की गई हैं, जिसमें बड़ा फैसला यही है कि अगर आपका वाहन वो 15 साल पुराना है
तो आप अब 1 अप्रैल से पेट्रोल पंप से जाकर पेट्रोल नहीं भर पाएंगे। अगर हाई राइज बिल्डिंग आपके यहाँ कोई बना रहा है, ये नियम उन पर भी लागू होंगे कि वो एंटी स्मोक गन लगाए, और साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग भी अब ऑप्शन में है।